Hello friends, this is Supriya Magre. Welcome back to my YouTube channel BPMT Lab Insights. So I am a BPMT graduated student in Medical Laboratory Technology at GMC Chhatrapati Sambhaji Nagar. So I am here to discuss the syllabus of BPMT, that is Medical Laboratory Technology, under the MHS Nashik University. So here we go. The basic science is subject first year. बेसिक साइंस ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में सभी बीपीएमटी स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। तो आगे चल के हम स्लाइड्स कुछ देखेंगे, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी, उसमें से आपको सिलेबस पूरा 3 साल का आपका जो कोर्स रहता है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद में 1 बाय 1 लेक्चर्स लूंगी। तो दोस्तों हम देखेंगे बीपीएमटी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसमें आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 4 रहते हैं। उसमें से बेसिक साइंस जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो ऑल बीपीएमटी स्टूडेंट्स, मतलब जो ऑल बीपीएमटी कोर्सेस आते हैं बीपीएमटी के अंदर, उसके लिए बेसिक साइंस ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है। इसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बेसिक साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको बीपीएमटी फर्स्ट ईयर में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बेसिक साइंस की पोस्टिंग नहीं होती। बायोकेमिस्ट्री को आपको 2.5 मंथ्स की पोस्टिंग रहती है, माइक्रोबायोलॉजी की ऑल्सो, एंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट नॉट एप्लीकेबल। Students will join the parent department of pathology immediately after the admission. They will be posted in biochemistry and microbiology, preferably in central clinical laboratory for 2.5 months each by the parent department for the completion of respective syllabus in this subject. For rest of the period in first year, BPMT student will work in the department of pathology. मतलब 2.5 का आप 2.5 मंथ का आपका जो पीरियड रहता है, इसमें आप बायोकेमिस्ट्री एंड 2.5 मंथ्स आपके माइक्रोबायोलॉजी में आपकी पोस्टिंग लगेगी। उसके बाद जो भी आपका टाइम पीरियड बचता है उसमें आपकी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगेगी। सिलेबस हम देखेंगे। पेपर फर्स्ट जो आपका रहता है बेसिक साइंस, उसका इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड सिस्टम्स, बोन्स का नोमेनक्लेचर, जॉइंट्स का नोमेनक्लेचर, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सब के आपको नोमेनक्लेचर एंड ब्रीफ फंक्शंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एमएलटी, जनरल प्रिकॉशंस इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी सेफ्टी मेजर्स, जो आपके स्पेसिमेंस होते हैं उनके टाइप्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के प्रिजर्वेशन, डिस्पोजेबल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस। ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिक साइंस में थ्योरी में देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिकल में बेसिक साइंस के जनरल मेजर्स इन लैबोरेटरी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड ग्रुपिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ अदर इक्विपमेंट, डिस्पोजल ऑफ लैबोरेटरी वेस्ट, सेमी ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड जो आपके एनालाइजर्स यूज होते हैं, क्रॉस मैचिंग, सीमन एनालिसिस, प्रेगनेंसी टेस्ट, स्पाइरोमेट्री एंड पीएफटी, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है इस सिलेबस से। पिछले साल बीपीएमटी का जो एमएचएस नासिक यूनिवर्सिटी के अंडर जो सिलेबस था वो अलग था। इस साल कुछ उन्होंने एडिशनल टॉपिक्स इसमें ऐड किए हैं सिलेबस में। Assessment of general conditions of the subject, example temperature, respiration, pulse and blood pressure. As all the contents of the basic are of basics nature and the undergraduate level, all these lectures are to be conducted by the parent department. For practical, if required, help from other departments such as physiology may be taken. ये सारे आपको इसके जो थ्योरी जो आपके लेक्चर से और प्रैक्टिकल से, ये सारे आपको पेरेंट डिपार्टमेंट मतलब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम देखेंगे पेपर 2। पेपर जो सेकंड होता है आपका बायोकेमिस्ट्री का, इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर्स एंड प्रोटीन्स, इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट एनर्जी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ एंजाइम्स, इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन
importance of some minerals like sodium, potassium, calcium, phosphorus, iron, copper, chloride, fluoride, nutritional aspect of carbohydrate, fat, proteins, balanced diet, introduction to MLT, cleaning and care of glasswares, equipments, collection and record keeping, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, यूनिट मेजरमेंट्स, एसआई यूनिट्स जो आपके होते हैं, जो पूरे यूनिट्स आपके बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री लैब, वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिमन रिसीव्ड इन बायोकेमिस्ट्री लैब, द रिसेप्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेसिमन, मेंटेनेंस ऑफ लैबोरेटरी, क्वालिटी कंट्रोल, फर्स्ट एड, क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर, introduction and identification of laboratory instruments, demonstration of laboratory instruments, general measures of handling of instruments, preparation of solutions, डिस्पोजल ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का आपका चार्ट है वो पूरा। ऑल दिस लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल्स आर टू बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन CCL ड्यूरिंग द रोटेशन पोस्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स 2.5 मंथ्स इन बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे पेपर थर्ड जो आपका माइक्रोबायोलॉजी का होता है। उसमें भी लैबोरेटरी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, द रिसेप्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द स्पेसिमन, कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग, मेंटेनेंस ऑफ लैब रिकॉर्ड्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिमन रिसीव्ड। आपका जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है इसमें आपको 4 सेक्शन में पोस्टिंग करने को मिलेंगी। एक है मीडिया, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी एंड सीरोलॉजी। ये 4 सेक्शंस आपको माइक्रोबायोलॉजी में, एज वेल एज आपके अगर कॉलेज में टीबी लैब भी है तो वहां पे भी VRDL लैब, कोविड लैब, यहाँ पे भी आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी और सारे सेक्शंस में आपकी पोस्टिंग लगेगी। नॉलेज ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉलोइंग इंक्यूबेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर बाथ्स, जो भी आपके इक्विपमेंट्स माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज होते हैं उसका सबका मेंटेनेंस, यूजेस एंड प्रिंसिपल्स आपको पूछे जाएंगे। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये भी टॉपिक आपका इसमें आएगा। बाय ड्राई हीट, स्टीम स्टरलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन बाय यूवी रेज, care and use of microscope, introduction to bacteriology, virology and parasitology, culture methods, medias, systemic bacteriology, parasitological techniques and elements, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैथोलॉजी। इसमें भी आपकी 3 सेक्शन में पोस्टिंग लगेगी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड आपका साइटोलॉजी। और इसके बाद में अलग एक डिपार्टमेंट ब्लड बैंक जो आपका होता है, ये भी पैथोलॉजी के अंडर कवर होता है। तो हम देखेंगे पैथोलॉजी में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी लैब, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिमन रिसीव्ड, लैबोरेटरी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, TLC DLC काउंट, पेरिफेरल्स मेयर, ऑटोमेटिक सेल काउंटर जो आपका CBC मशीन जो होता है, 3 पार्ट 5 पार्ट का आपका सेल काउंटर, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेमेटोलॉजिकल टेक्निक्स, इसमें जो सब आता है कलेक्शन, फिक्सेशन, प्रोसेसिंग एंड ये पूरे रूटिंग, स्टेनिंग एंड टेक्निक्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइटोपैथोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड बैंक टेक्निक्स, एंटीजन एंटीबॉडी, ABO एंड RH सिस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोप्सी एंड म्यूजियम, general pathology including introduction to inflammation, circulatory disturbances and neoplasia, systemic pathology, basis and morphology of common disorders like anemia, leukemia, AIDS, TB, hepatitis and malaria, maintenance and medico-legal importance of records to specimen। इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है आपका। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे और आपका थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में दोनों ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक साइंस ये सब्जेक्ट सभी BPMT कोर्सेज के लिए एडिशनल रहता है। उसके बाद में जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा उसमें। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको इंटरनल असेसमेंट जो कि एनुअल पैटर्न होता है आपका कॉलेज का, सेमिस्टर पैटर्न नहीं होता, तो आपको एनुअल पैटर्न में कॉलेज वाले इंटरनल असेसमेंट और प्रीलियम लेते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट का थ्योरी पेपर होता है, एज वेल एज प्रैक्टिकल
30 मार्क्स, और फाइनल जो आपका यूनिवर्सिटी का पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो टोटल 30 + 60 = 90। मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन के लिए 45 मार्क्स आपको एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए, और मैक्सिमम 90। तो आपका जो 30 और 60 का मिला के 90 मार्क्स थ्योरी का टोटल होता है, और प्रैक्टिकल्स का भी 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, और फाइनल का आपका प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का रहता है। तो 30 + 80 = 110। मिनिमम आपको 55 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए लगते हैं। तो आपको ये 90 + 110 = 200 मार्क्स आपको पेपर क्लियर करने के लिए लगेंगे। मिनिमम 100 मार्क्स लगेंगे। तो ये टोटल चारों मिला के आपका 800 मार्क्स टोटल होते हैं। इससे आपका परसेंटेज निकलता है, जो भी आएगा आपके जितना स्कोर आया डिवाइडेड बाय 800। तो हम लैबोरेटरी सेकेंड ईयर का सिलेबस देखेंगे। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसमें आपकी पोस्टिंग बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 3.5 मंथ्स की रहती है। पहले 2.5 मंथ्स की थी फर्स्ट ईयर में, और पैथोलॉजी की आपकी नॉट एप्लीकेबल है पेरेंट डिपार्टमेंट को। एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। हम देखेंगे सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें ड्राई केमिस्ट्री एनालाइजर, ब्लड गैस एनालाइजर, एसिड बेस बैलेंस, एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, क्वालिटी कंट्रोल, सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियो इम्यूनोअसे, एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क, जो भी ब्लड एनालिसिस है आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, टोटल प्रोटीन, एजी रेशो मतलब अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, acid base balance and CO2 combining power। 7 जो टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, रिएजेंट्स, बफर्स एंड इंडिकेटर्स, स्टरलाइजेशन ऑफ reagents and preparation of standard solution, examination of CSF, different types of test and special precautions to be taken in various test, examination of CSF में जो भी CSF के जो compositions आते हैं, प्रोटीन, शुगर, क्लोराइड्स, ग्लोबुलिन सेल्स, एंड नॉर्मल composition of CSF, फाइंडिंग CSF इन कॉमन डिसीज जैसे कि मेनिंजाइटिस में। उसके बाद हम पेपर सेकेंड देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसमें इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियोलॉजी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये जितने भी टॉपिक है आप बहुत सारे हैं। इसमें जो वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फंगाई, ये पूरे सारे कवर होते हैं। स्ट्रेनिंग टेक्निक्स, अगार, जो इनोकुलेशन, कल्चर मेथड्स वगैरह, ये पूरा आप देख लीजिएगा। माइकोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ फंगाई, वेरियस फंगल इन्फेक्शंस, सीरोलॉजी भी आपको इसमें आएगा सेक्शन। इसमें आपको इम्यूनोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सीरोलॉजी में होते हैं। यूज ऑफ सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन वेरियस डिसीज, एग्लूटिनेशन टेस्ट, वेरियस स्लाइड मेथड्स, ट्यूब मेथड्स, वेल फिलिक्स विडाल, ब्रुसेला एग्लूटिनेशन, रैपिड इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्फेक्शियस डिसीज, AJB रिएक्शंस, VDRL, ASO, RA, CRP, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, जितने भी मार्कर्स है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के, HIV, एड्स, इलाइजा जो टेस्ट है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सीरम एंड अदर स्पेसिमेंस फॉर वेरियस सीरोलॉजिकल स्टडीज, ये सारे आपको माइक्रोबायोलॉजी में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम जाते हैं पेपर थर्ड की तरफ। पेपर थर्ड आपका पैथोलॉजी का होगा। इसमें आपको हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जो भी आपका ब्लड फॉर्मिंग प्रोसेस है, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस, बोन मैरो का कंपोजिशन, प्रिपरेशन ऑफ एंटीकोगुलेटेड बॉटल्स, बफर्स, बोन मैरो स्मीयर्स, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, रोमन्स की स्टेन्स, स्पेशल स्टेन्स इन हेमेटोलॉजी, TLC, DLC, जो भी RBC काउंट है पूरा। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, सीमन एनालिसिस, स्पुटम, एक्सुडेट्स, ट्रांसुडेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ सीमन, एग्जामिनेशन ऑफ सीरस इफ्यूजन, CSF, प्रेगनेंसी टेस्ट, नॉर्मल कंपोजिशंस ऑफ यूरिन, ये सब आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड ईयर का सिलेबस। इसमें भी आपका 3.5 मंथ्स का पर डिपार्टमेंट को पोस्टिंग रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है।
इसका थर्ड ईयर के सिलेबस में आपको पैथोलॉजी जो पेपर थर्ड है इसका सिलेबस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पेपर फर्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री, इसका जो सिलेबस है इसमें ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, LFT KFT जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम से एसिड फॉस्फेटेस CPK LDH जो भी ये एंजाइम्स होते हैं हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज के, ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, उसके प्रिंसिपल्स, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ ऑटो एनालाइजर्स, ब्लड गैस एनालाइजर्स जो भी एनालाइजर्स हम यूज करते हैं, ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड, रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन लेबोरेटरी, यूनिवर्सल जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस होते हैं PPE की, हैंडलिंग ऑफ सेमी ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक पैच एंड रैंडम एक्सेस एनालाइजर्स, ब्लड ग्लूकोज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब HbA1c जो टेस्ट होता है, हार्मोनल एसे, थायराइड का जो प्रोफाइल होता है पूरा, एनालिसिस ऑफ वाटर, फैकल्टी फ्रॉम कम्युनिटी मेडिसिन, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है इस साल, हार्मोन्स एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल, estimation of common hormones that is thyroid profile and hormonal profile T3, T4, TSH, LH, FSH, test in coronary artery diseases, turbidometry, chemiluminescence assay, enzyme immunoassay, ड्राई केमिस्ट्री। उसके बाद आपका पेपर सेकंड जो माइक्रोबायोलॉजी का है उसमें कोरिनोबैक्टीरिया, पास्चुरेला, ब्रुसेला, कल्चर टेक्निक्स इन पैरासाइटोलॉजी जो कि पैरासाइट्स जो होते हैं वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी जैसे कि जो पैरासाइट्स आपके वाटर में या सॉइल से आपके ट्रांसफर होते हैं डायरेक्ट, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है पूरा आपको कल्चर टेक्निक्स पैरासाइट्स का पढ़ाया जाएंगे इसमें। इंट्रोडक्शन टू वायरोलॉजिकल टेक्निक्स, प्रिपरेशन ऑफ वायरस कल्चर मीडिया एंड वायरल आइसोलेशन टेक्निक्स, HHH का जो आपका है हर्प्स ग्रुप, हर्प ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, लैब डायग्नोसिस ऑफ रेबीज, टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल फिल्टर्स, MRSA। MRSA से हर साल आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, ESBL एंड डबल डिस्क सिनर्जी टेस्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, मिल्क एंड आइसक्रीम, QBC मेथड ऑफ मलेरिया डिटेक्शन, WHO नेट सॉफ्टवेयर, एयर सर्विलेंस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे पेपर थर्ड जो आपका पैथोलॉजी का है, इसमें हेमेटोलॉजी फर्स्ट सेक्शन है, हेमेटोलॉजिकल जो भी प्रोफाइल आते हैं वो सारे इसमें आते हैं। उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसमें यूरिन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, गैस्ट्रिक एनालिसिस पुटम, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बार बॉडीज, एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस एंड ओकल ब्लड फैट्स एंड स्टर्कोबिलिनोजेन। उसके बाद ब्लड बैंकिंग का जो आपका आता है, FDA रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ABO RH ग्रुपिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजल्ट, डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया, डोनर रिजेक्शन क्राइटेरिया, क्रॉस मैचिंग, ब्लड बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक, antiglobulin test, direct indirect, that is cum test, and transfusion transmitted infection, investigation of transfusion reactions, preparation of RDP SDP, quality control in blood transfusion practice। ये सारे आपके ब्लड बैंकिंग में आते हैं टॉपिक्स। इम्यूनोलॉजी सेक्शन से एंड सीरोलॉजी, ये सेक्शन में आपको ऑटोइम्यून डिसीज एंड देयर लाइफ डायग्नोसिस, ट्यूमर मार्कर्स, इम्यूनोग्लोबिन एस्टिमेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी में आएंगे। हिस्टोपैथोलॉजी में आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल टेक्निक्स इन हिस्टोपैथोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोप्सी, जो भी बायोप्सी आपके हिस्टोपैथोलॉजी में आते हैं, जो भी सैंपल्स आते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, लेबलिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बायोप्सी रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉसिंग हिस्टोपैथोलॉजी, जो भी फिक्सेटिव आपको हिस्टोपैथ में यूज करते हैं, फिक्सेटिव एंड देयर फ्रीजिंग ड्राइंग टेक्निक्स, टिश्यू हिस्टोलॉजी प्रोसेसिंग इंक्लूड माइक्रोवेव, जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जैसे कि माइक्रोटोम मशीन या फिर प्रोसेसिंग पूरा जो होता है वो माइक्रोटोमी, फ्रोजन सेक्शन, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमेट्री, स्टेनिंग, HNE, पास, वैन गिन्सन, वैन हॉफ्स, जो भी हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेशल स्टेन है, स्पेशली तो HNE स्टेनिंग ही परफॉर्म की जाती है। स्टेन ऑफ फंगाई, ग्लाइकोजन, मेलानिन, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड डीकैल्सिफिकेशन जो भी टेक्निक्स है, FNAC, पैप स्टेनिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, methods of cytology processing, embalming, preparation of alcohols, buffers,
बायोसेफ्टी प्रिकॉशंस, क्वालिटी कंट्रोल, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, PCR techniques, extraction of DNA and RNA for PCR, thermal cycle, agarose gel electrophoresis, HLA typing, estimation of viral load, PCR and its applications। तो दोस्तों ये सब सिलेबस आपका तीनों साल आपको MLT में पढ़ाया जाएगा, PPMT में, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये कोर्स में। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।